हालेलुया। चलिए हम वचन में चलते हैं और आज का हमारा विषय है आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे और जानेंगे, है ना। उसके लिए हम सबसे पहले एक वचन निकाल लेते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय और 19 पद। 6 अध्याय 19 पद। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 19 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। क्या कहता है? 6 के 19 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। क्या कहता है कि हमारी जो देह है, हमारी जो शरीर है, उस देह में कौन वास करता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करता है। और क्या कहता है? ये जो हमारे अंदर जो परमेश्वर बसा हुआ है, यह पवित्र आत्मा जो बसा हुआ है, वो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। किसकी ओर से मिला है? आत्मा भी परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और ये देह, ये शरीर जो है, ये परमेश्वर की ओर से शरीर भी मिला हुआ है। कहता है और तुम अपने नहीं हो। हम क्या हैं? हम अपने नहीं। हम किसके हैं? परमेश्वर। हम परमेश्वर के हैं। हमारा आत्मा भी परमेश्वर का है और हमारा शरीर भी परमेश्वर का है। इसीलिए बाइबल कहा कि तुम अपने नहीं हो। तुम किसके हो? तुम परमेश्वर के हो। खासकर अगर जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम मसीह के लिए मर जाते हैं और मसीह के लिए फिर उठते हैं। तो हमारी शरीर और आत्मा मसीह का हो जाता है, यीशु मसीह का हो जाता है, क्योंकि हम यीशु मसीह को क्या किए हैं? अपना जीवन दिए हैं। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। इस वजह से हम किसके हो जाते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर के हो जाते हैं। हम खुद के नहीं रह जाते। हालेलुया। आइए कुछ बातों को हम समझते हैं। पहला, शरीर परमेश्वर की अद्भुत रचना। ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये परमेश्वर की क्या है? अद्भुत रचना है। उसके लिए हम निकाल लें उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और 27 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने पहली बार मनुष्य को बनाया, तो वहां पे क्या वचन है देखते हैं। 1 के 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। क्या देख रहे हैं हम? ये जो शरीर है, इस शरीर की परमेश्वर की अद्भुत रचना क्या है? ये शरीर है, मानव जाति है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो 6 दिन, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, और इसने पूरे सृष्टि में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है, चाहे पेड़ पौधा, नदी नाला, जो कुछ है, जानवर वगैरह, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों से रचा, सिवाय मनुष्य का। मनुष्य को उसने क्या किया? मिट्टी से रचा। उसने मिट्टी से एक पुतला बनाया, और उस पुतले में क्या कि परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास को फूका। कौन सा श्वास था? वो जीवन का श्वास था। तो मिट्टी भी परमेश्वर, शरीर भी परमेश्वर की देन है, और आत्मा जो परमेश्वर ने नाक में फूका, वो भी परमेश्वर की देन है। हम अपने आप से, हम खुद कुछ नहीं है। जो कुछ है हम परमेश्वर के हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर परमेश्वर ने दी। हम क्या देख रहे थे? परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि। कौन है? मनुष्य है। सबको परमेश्वर ने एक एक शब्द बोला और वो होता गया। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से रचा। उसने बोला नहीं कि ऐसा हो जा,
उसने अपने हाथ से पूरे शरीर की ढांचा तैयार की और उस शरीर में, उस पुतला में क्या किया, उसने जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। तो मनुष्य क्या है? परमेश्वर की अद्भुत रचना है, अनोखा रचना है। या यूं कहें कि परमेश्वर की जितनी सृष्टि है, सब सृष्टि में मनुष्य सबसे अनोखा और सुंदर है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे सृष्टि की मनुष्य की। फिर भजन संहिता की पुस्तक 139 अध्याय 14 पद। भजन संहिता 139 अध्याय और 14 पद। 14 पद में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। कौन कहता है? दाऊद अपने भजन संहिता में कहता है कि मैं क्या हूं? मैं पहले क्या करता हूं? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। किस लिए? कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से क्या किया हूं? रचा गया हूं। मेरी सृष्टि ऐसी हुई है, भयानक और अद्भुत, अनोखा, सुंदर। परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि की है मेरा कि मैं क्या हूं? अद्भुत हूं, अनोखा हूं, आश्चर्य हूं। अगर हम पूरे बॉडी की एक एक पार्ट्स को निकालेंगे या जब एक्सरा करते हैं या पूरी मांसपेशी को हम देखते हैं, तब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है। एकदम अद्भुत, एकदम अनोखा। तो अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। और हमें यह जानना है कि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है? अद्भुत रीति से, आश्चर्य बनाया है, अनोखा बनाया है परमेश्वर ने हमें। किसको? मनुष्य को। हालेलुया। हमारी जो त्वचा है, ये जो शरीर है, ये त्वचा, और इसके अंदर जो नस है, और क्या है? हमारे हृदय है, जो धड़कन चलता रहता है। सब कुछ इस बात की गवाही देते हैं कि यह शरीर परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। कौन गवाही देता है? हमारी मांसपेशी, हमारी हड्डी, हमारी नसें, हमारी धड़कन, सब इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है? अद्भुत, अनोखा बनाया है। हालेलुया। अब देखते हैं, यहां पे जब हम पढ़ रहे थे तो मंदिर का शब्द आया था। अब समझते हैं कि मंदिर का अर्थ क्या है। बाइबल के अकॉर्डिंग मंदिर का अर्थ क्या है? तो अगर हम पुराना नियम में देखें तो बाइबल में मंदिर का अर्थ है एक पवित्र स्थान, है ना? एक पवित्र स्थान जहां परमेश्वर क्या करता था? निवास करता था। पुराना नियम के अकॉर्डिंग निवास होता था। पुराने नियम में यहोवा की महिमा पवित्र मंदिर में प्रकट होती थी। जो याजक, महायाजक होते थे, जो आराधनालय होते थे, वहीं पे क्या होता था? परमेश्वर की महिमा करते थे। और ऐसा मान्यता थी कि परमेश्वर वहां वास करते हैं, है ना? ये कहां होता था? पुराने नियम में होता था, प्रकट होती थी। लोग वहां जाकर आराधना करते थे और क्या करते थे? वचन सुनते थे और बलिदान चढ़ाते थे। क्या करते थे? आराधना करते थे, वचन सुनते थे और बलिदान चढ़ाते थे अपने पापों का। किसमें? उस मंदिर में जाकर। कब? पुराना नियम में। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो लिखा है, नए नियम में यीशु मसीह के बलिदान के बाद, यीशु मसीह के बलिदान के बाद परमेश्वर ने क्या किया? पत्थर के मंदिर को नहीं, बल्कि हमारे हृदय, हमारे देह, हमारे शरीर को मंदिर बना लिया। इससे पहले बाइबल कहता है
कि वो कहाँ रहता था? पत्थर के मंदिर में रहता था। आराधनालयों में हम उसकी महिमा करते थे, हम भेंट चढ़ाते थे, हम बलिदान चढ़ाते थे। हम परमेश्वर को कहाँ ढूंढते थे? मंदिर में, पुराना नियम में। लेकिन हम जैसे ही नया नियम में आते हैं, जब हम यीशु के राज्य में आते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर अब पत्थर के मंदिर में नहीं रहता, अब वो कहां रहता है? हमारे शरीर, हमारे अंदर रहता है। अब तो मंदिर का अर्थ समझ गए? मंदिर का अर्थ ये है, ये शरीर जहां परमेश्वर रहता है, यही मंदिर है परमेश्वर का, ये देह, ये शरीर। हालेलुया। उसके लिए एक वचन देखें, इस चीज का 1 कुरिन्थी 3 अध्याय और 16 पद। 3 का 16 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या कहता है? पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी जो देह है, लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो, और परमेश्वर के मंदिर होने की वजह से पवित्र आत्मा हम में क्या करता है? वास करता है। किसमें? इस देह में, इस शरीर में। परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो क्या करता है? हमारे अंदर वास करता है, अंदर रहता है। फिर तीसरा, शरीर की पवित्रता का महत्व। मंदिर का अर्थ समझ गए, अब देखते हैं शरीर की पवित्रता का महत्व। तो कुछ बातें देखते हैं। यदि हमारा शरीर मंदिर है, तो उसे पवित्र और शुद्ध रखना हमारा क्या है? कर्तव्य है। अगर ये शरीर मंदिर है परमेश्वर का, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं अपवित्र जगह पे, अशुद्ध जगह पे क्या करता हूं? नहीं रहता। अब ये शरीर मंदिर है, तो इस मंदिर को कैसा होना चाहिए? शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस शरीर को क्या करें? उस मंदिर को क्या करके रखें? पवित्र और शुद्ध करके रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। ये शरीर में क्योंकि परमेश्वर वास करता है। अब कुछ बातें समझते हैं। कामुकता और पाप से बचाव, उसके लिए 1 कुरिन्थी 6 का 18 में यहीं पे लिखा है। 18 में, बेविचार से बचे रहो। क्या कहता है? बेविचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, वे देह से बाहर है। बेविचार को छोड़ के मनुष्य और जितना भी पाप करता है, वो सब क्या है? शरीर से बाहर करता है। वो अंदर में नहीं करता, बाहर से करता है। लेकिन लिखा है, मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या कहता है? कि बेविचार एक ऐसा पाप है जो अपने क्या करता है? लिखा है, अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। इसीलिए बेविचार को सबसे घिनौना पाप कहा गया है। क्या कहा गया है? घिनौना पाप कहा गया है। क्योंकि जो बेविचार है वो अपने ही देह, अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप है। क्योंकि ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, और मंदिर में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। फिर शुद्धता का जीवन, उसके लिए एक वचन देखते हैं। रोमियो की पुस्तक 12 का 1। रोमियो की पुस्तक 12 का 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, क्या कहता है? अपने शरीरों को सबसे पहले कहता है कि जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम क्या देख रहे थे? शुद्धता का जीवन।
हम देख रहे थे शुद्धता का जीवन, और उसमें ये वचन कहता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की स्मरण क्या करता हूं, याद दिलाता हूं। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की दया को तुम्हें याद दिलाता हूं, याद दिलाकर विनती करता हूं कि क्या करो, अपने शरीरों को क्या करो, जीवित रखो, पवित्र रखो, और उस शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ, जैसा परमेश्वर खुश होगा वैसे अपने शरीर को तैयार करो, और क्या करो, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। क्या करो, एक अपने शरीर को जीवित रखो, दूसरा पवित्र रखो, और तीसरा अपने शरीर को परमेश्वर जैसा खुश होता है वैसे अपने आप को ढालो और उस परमेश्वर को अपने आप को सौंप दो। यह है शुद्धता का जीवन। हालेलुया। फिर आगे देखते हैं, चौथा है स्वास्थ्य और शरीर की देखभाल। क्या कहता है, हम देख रहे हैं कि यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो इस मंदिर को कैसे हम क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं शरीर को। कुछ बातें समझते हैं। स्वास्थ्य आहार अर्थात अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना खा के हम इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर खराब खाना खाएंगे तो बीमारी आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, हॉस्पिटल चले जाएंगे, है ना। तो क्या करना है, हमें अच्छा खाना खाना है ताकि शरीर को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और परमेश्वर के मंदिर को क्या रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे ताकि शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। और हम क्या करेंगे, जितनी हमारे शरीर को नींद की जरूरत है उतनी हम क्या करेंगे, सोएंगे, ताकि शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। फिर तनाव और मानसिक स्वास्थ्य, जो तनाव है, जो मानसिक रूप से स्वास्थ्य है, उसके लिए हम एक वचन देखते हैं, फिलिपियों की पुस्तक 4:6। चार के 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस लिखता है हमारे लिए, कहता है कि किसी भी बात के लिए हमें क्या करना है, चिंता नहीं करना है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। हम क्या देख रहे थे, तनाव और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। हमें क्या करना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, बल्कि हर एक बात में हम क्या करें, लिखा है हर एक बात निवेदन, प्रार्थना और विनती, इन तीनों के साथ हम परमेश्वर के साथ क्या रहे, उपस्थित रहे और परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। आगे 5वां है शरीर का उद्देश्य। ये जो शरीर है, इस शरीर का क्या उद्देश्य है, तो इस शरीर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर की सेवा करना। ये क्या है, परमेश्वर का मंदिर है ये शरीर। तो इस शरीर का उद्देश्य ये है कि ये परमेश्वर की महिमा करे और क्या करे, परमेश्वर की सेवा करे। परमेश्वर ने हमें शरीर दिया ताकि हम उसकी सेवा कर सकें, है ना। परमेश्वर ने शरीर क्यों दिया, ये परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, तो परमेश्वर अपनी महिमा कराने के लिए बनाया। चाहे वो किसी भी धर्म से भी हो, किसी भी जाति से हो, हर एक मानव जाति को जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो हर एक व्यक्ति क्या करे, उसकी सेवा करे। फिर कहता है हमारा जीवन एक गीत हो जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। हमारा जीवन कैसा हो, हमारा शरीर कैसा हो, एक गीत की तरह हो, जो जिस गीत से परमेश्वर की महिमा होती है। हम अपने शरीर को कैसा बनाए, एक गीत की तरह बनाए, ताकि वो उस गीत से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया।
रोमियो 6:13। रोमियो 6:13 में लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। क्या कहता है? अपने अंग को या अपने शरीर के कोई भी पार्ट्स को क्या करो, क्या कहता है? अधर्म के काम मतलब पाप के काम के लिए कभी नहीं सौंपना है। चाहे वो अपना हाथ हो, अपना पैर हो, चाहे आंख हो, चाहे मुंह हो, चाहे कान हो, चाहे जीभ हो, कोई भी पार्ट्स हो अपने शरीर का, उसे अधर्म अर्थात पाप के काम करने के लिए अपने शरीर को नहीं सौंपना है। कोई भी अंग को होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। क्या कहता है? कि अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ समझ करके क्या करने? अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। जब हम मसीह में आते हैं और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हम मर जाते हैं और मर के फिर हम मसीह में जी उठते हैं। तो हम क्या करें? अपने आप को परमेश्वर को क्या करें? सौंपें और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। चाहे अपने हाथ हो, पैर हो, आंख हो, मुंह हो, कान हो, नाक हो, जो कुछ भी हमारे शरीर में है, वो हर एक को हम परमेश्वर को सौंप दे। किसके लिए? धर्म के हथियार होने के लिए, कि हम चले तो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए चले। और हम देखें तो हम कहना चाहिए पाप अधर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए देखें। हालेलुया। हमारे हाथ सेवा के लिए हो, हमारे पैर सुसमाचार फैलाने के लिए चले। हमारा जो पैर है वो किसके लिए हो? सुसमाचार फैलाने के लिए। हमारी आंखें पवित्र चीज को देखें, हमारी आंखें गंदे तरीके से ना देखें। हमारे कान परमेश्वर की वाणी सुनने और हमारी जुबान सत्य बोलने के लिए हो। पैर सुसमाचार सुनाने के लिए, हाथ सेवा करने के लिए, हमारी आंखें पवित्र चीजों को देखने के लिए, और हमारा कान है वो परमेश्वर के शब्द सुनने के लिए, और हमारा जो मुंह है वो सत्य बोलने के लिए हो। हालेलुया। अब छठवां देखते हैं, पवित्र आत्मा का वास। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय, गलातियों 5 का 22-23। 5 का 22-23 में लिखा है, 22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हम क्या देख रहे थे कि पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है? उसकी पहचान क्या है? जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर आनंद है, जिसके अंदर शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है और नम्रता और संयम है, पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है। समझ गए? पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है? जिसके अंदर ये जो आत्मा का 9 फल है। कितने फल है? 9 है कि कम है? 9 है ना? तो जिसके अंदर ये आत्मा का 9 फल है, पवित्र आत्मा वही वास करता है। हालेलुया। फिर 7वां कहता है आत्मिक अनुशासन। आत्मिक अनुशासन, इसमें हम कुछ बात को समझते हैं। पहला है प्रार्थना। हम
आत्मिक अनुशासन को देख रहे हैं तो पहला है प्रार्थना। हम क्या करें? रोज प्रार्थना करें। बाइबल कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, हमेशा। तो रोज प्रार्थना करें, क्योंकि मंदिर में आराधना होती है। मंदिर में कहां होती है? परमेश्वर की आराधना होती है। और ये क्या है? यही तो मंदिर है परमेश्वर की। तो इस मंदिर में हमेशा प्रार्थना होना चाहिए, इस मंदिर में हमेशा आराधना होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं वचन। बाइबल हम रोज पढ़ें, बाइबल पढ़ना और उस पर मनन करना, ताकि आत्मा क्या हो? वचन में मजबूत हो, हमारा विश्वास और बढ़े। इसके लिए हमें क्या करना है? रोज बाइबल वचन पढ़ना है, और उस रोज उस वचन जो पढ़ें उस वचन को हमें मनन करना है। और जितना ज्यादा हम पढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा उस वचन की गहराई में जाते जाएंगे, हमें उतना ही ज्यादा और आत्मिक गहराई मिलती जाएगी। इसलिए हम क्या करें? बाइबल पढ़ें, और जो पढ़े हैं वचन उसमें मनन करें। फिर तीसरा है सुसमाचार प्रचार करना, जो मंदिर में मिलता है ना। हम पहले क्या किए? प्रार्थना किए, रोज प्रार्थना कर रहे हैं। अब दूसरा क्या किए? प्रार्थना करके हम क्या किए? वचन को पढ़ें, वचन को पढ़ करके हम मनन कर रहे हैं। अब तीसरी बातें आती है कि सुसमाचार प्रचार करना। तो जो वचन इस मंदिर में भरा है, जो हमने पढ़ा है और समझा है, उस मंदिर में है। अब इस मंदिर में जो कुछ है, अब उस मंदिर से हमें क्या करना है? बाहर निकाल कर उसे बांटना है। अर्थात इस मंदिर ने उसे उस वचन को ग्रहण किया है, उस वचन को अब उस मंदिर से निकाल कर हमें क्या करना है? बाहर बांटना है, ताकि लोग उस वचन को सुने और मसीह में आए या परमेश्वर को जाने। हालेलुया। जो मंदिर में मिलता है उसे बाहर बांटना जरूरी है। अर्थात जो वचन हमने पढ़ा है, जैसे मसीह में आ गए, उद्धार हमें मिल गया है, अब हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, तो सिर्फ अपने के लिए नहीं है। वो हमारा कर्तव्य है कि हम जो बचे हैं हम दूसरों को भी बचाएं। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोगों को क्या करें? सच्चाई को बताएं। हालेलुया। फिर 8वां है दूसरों का सम्मान, क्योंकि उनका शरीर भी क्या है? मंदिर है। जैसे कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आप लोगों का भी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो हमें क्या करना है? सम्मान करना है एक दूसरे का। उसके लिए वचन देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4:4 और 5। चार अध्याय 4 और 5 वचन लिखा है। 4 में कहता है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहे, और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। इसका अर्थ समझते हैं। 4 कहता है, फिर पढ़ते हैं, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ, क्या कहता है? पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। अर्थात जिस तरीके से हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं और अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पवित्रता और आदर के साथ, है ना। तो दूसरे के शरीर में भी तो परमेश्वर का मंदिर है। तो 5 में लिखा है, और यह अभिलाषा से नहीं, वरन उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। वैसा नहीं करना है। जो परमेश्वर को नहीं जानते उस जाति के समान हमें नहीं करना है, क्योंकि हम उस जाति के हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। तो मेरे अंदर परमेश्वर का क्या है?
मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो आपका भी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जिस प्रकार मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं, तो आपके अंदर भी तो परमेश्वर है ना। तो मुझे भी मेरे शरीर के अनुसार, जिस प्रकार मैं अपने शरीर से प्रेम रखता हूं, आपके भी शरीर से प्रेम रखो, क्योंकि आपके अंदर भी परमेश्वर है। हालेलुया। फिर 9वां, भविष्य की आशा। भविष्य की आशा क्या है हमारा? हम मसीह में जो है, हमारी आशा क्या है? कि जब बादलों पर परमेश्वर आए तो हम उसके साथ जा सकें उस राज्य में, जिस राज्य को अनंत काल की राज्य कहते हैं। ठीक है। भविष्य की आशा ये है हमारी कि परमेश्वर हमें क्या देगा? नया शरीर देगा। नया शरीर देगा। उसके लिए वचन देखते हैं, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 42 से 44। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 42 से 44। 42 से 44 में लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हम क्या देख रहे थे कि हमारी भविष्य की आशा क्या है कि परमेश्वर हमें नया शरीर देगा। कौन सा वाला? अविनाशी शरीर देगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद परमेश्वर ने उसे कौन सा शरीर दिया जो स्वर्ग में गया? अविनाशी शरीर दिया जो नहीं मरेगा। उसी प्रकार परमेश्वर हमें क्या देगा? अविनाशी शरीर देगा जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। अर्थात जहां परमेश्वर है वहां वो शरीर जा पाएगा, क्योंकि बाइबल ही कहता है कि मांस और लहू क्या है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करेगा परमेश्वर? हमें एक शरीर देगा, और वो शरीर क्या होगा? अविनाशी शरीर होगा जो परमेश्वर तक पहुंचेगा। हालेलुया। अब अंतिम में आते हैं निष्कर्ष में। उसके लिए एक वचन देखते हैं, 1 कुरिन्थी 6:20। 6:20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या कहता है? कि दाम देकर मोल लिए गए हो। कौन मोल लिया गया है? हम लोग जो मनुष्य हैं, वो हर एक मनुष्य, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय के व्यक्ति हो, हर एक के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या दी है? दाम चुकाया है। अपनी लहू का, अपने प्राण का उसने दाम दिया है। मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या कहता है? किस लिए करना है? क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी लहू चुकाया है। हमें, हमारे लिए उसने दाम दी है परमेश्वर को, अपनी लहू, अपने प्राण का। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इसीलिए अपने शरीर के द्वारा, अपने देह के द्वारा हम परमेश्वर पिता का क्या करें? महिमा करें। हालेलुया। तो ये क्या, हम क्या देख रहे थे? आपका शरीर अर्थात हमारा जो शरीर है वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। आमीन।